दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी कोई परिभाषा है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो लोगों को बहुत गहराई से आपस में जोड़ता है। ये एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को रूह की गहराई से बांध देता है। प्यार आसानी से किसी से हो तो सकता है पर आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो सच में किसी से सच्चा प्यार करता है जो सच में किसी से सच्चा प्यार करता है जो सच में किसी से सच्चा प्यार करता है। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था। मंजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 4 पुत्र थे और राजा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। राजा का असली नाम डीदो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण उसके पिता का बहुत लाड़ा था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी। रांझा बड़ी ही आशिक मिजाज का था। 12 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ के नीचे बैठा रहता था और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम उतने दुखी क्यों रहते हो? तब राजा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुन रांझा अपनी ही हीर की तलाश में निकल पड़ा और एक रात रांझा ने मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वो मस्जिद से रवाना हो गया और दूसरे गांव में पहुंचा जो हीर का गांव था। इसलिए एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि यह मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जबा मारकर रांझे को देखा, वह अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को देखती ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले आई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया था। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहते थे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और उसने उनकी हर बात हीर के पिता और हीर के पिता चूचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर राजा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वह ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ योगी संप्रदाय के कनफटा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर के गांव का पता मिल गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देने। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया और उसने हीर को टोका तो राजा गांव के बाहर चला गया।
सारे लोग उसे फ़कीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज ना हुआ तो हीर के ससुर ने राजे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। राजा हीर के घर चला गया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फ़कीर राजा है तो उन्होंने राजा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रखा तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी राजा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। ये सूचना जैसे ही राजा को मिली वह दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। राजा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसी के पास उसकी राजा की भी मौत हो गई। हीर राजा को उनके पैतृक गांव में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, राजा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है।